हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट एक्चुअल क्वेश्चन 9 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। आज मैं करवाऊँ क्वेश्चन नंबर 10, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था, जैसे ही शीत युद्ध का अंत हुआ तो इसकी क्या रेलिवेंस रह गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ था, 1970 के मध्य तक जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था वो एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया था। ठीक है, और 1980 के अंत तक जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के जो ऑर्डर ने जो इनिशिएटिव लिए थे वो फेडेड होना शुरू हो गए, मतलब हल्के पड़ना शुरू हो गए, क्योंकि बड़ा ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन मिल रहा था जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, और वो आपस में क्या कैसे काम कर रही थी, एक यूनाइटेड ग्रुप के रूप में। ठीक है, जबकि नॉन अलाइंड जो कंट्री थी, जिन्होंने दोनों गुटों में से किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, किसी के साथ भी अपने आप को नहीं जोड़ा था, उनको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही थी अपनी यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इस टफ कंपटीशन में। ठीक है, अब जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था वो एक इंटरनेशनल मूवमेंट और एक कोर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी के सार के रूप में अपनी जो अर्लियल योग्यता थी, जो उसका अर्लियल रेलिवेंस थी, उसको खो चुका था। लेकिन फिर भी इसने कुछ कोर वैल्यूज़ और जो कुछ स्थिर विचारों को कंटेन कर रखा था। ठीक है, अब ये किस रिकॉग्निशन पर बेस्ड था कि जो न्यू आज़ाद हुई स्टेट्स थी वो शेयर करेंगे एक हिस्टोरिकल एफिलिएशन और बन जाएंगे पावरफुल, अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ आएंगे। तो अगर वो मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन वो पावरफुल बन जाएंगे, क्योंकि ये देश बहुत ही छोटे और गरीब थे और ये नहीं चाहते थे वो किसी भी बिग पावर को फॉलो करें। ठीक है, वो किस पॉलिसी को फॉलो करना चाहते थे, किस पॉलिसी का पालन करना चाहते थे, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का, मतलब दोनों गुटों में से किसी के साथ भी शामिल ना होकर खुद को ही अपने आप में डेवलप करना। ठीक है, अब नटशल में हम ये कह सकते हैं कि नाम जो था उसने अपनी रेलिवेंस पूरी तरह से नहीं खोई थी। हाँ, उसका टेस्ट ज़रूर हुआ था, जो एडवर्स सरकमस्टांसिस थे उसको परीक्षा से गुजरना पड़ा था, कठिन परीक्षा से, लेकिन फिर भी उसने जो उसका इंपॉर्टेंट पर्पस था उसको सर्व किया था। उसका इंपॉर्टेंट पर्पस क्या था कि प्रोटेक्ट करना, किसको, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करना और उसकी सुरक्षा भी करनी। ठीक है, तो ये नाम की क्या थी, रेलिवेंस थी। थैंक यू।